हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज अध्ययन करते हैं ग्रामर से प्रपोजिशन एट का। छात्रों, देखते हैं कि एट प्रपोजिशन का प्रयोग किन किन स्थानों पर होता है। तो देखते हैं एट का प्रयोग। इसका प्रयोग में या पर के अर्थ में निम्न प्रकार से करते हैं। एट का अर्थ में या पर दोनों के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं छोटे गांव तथा छोटे शहर आदि के लिए। छोटे गांव तथा छोटे शहर आदि के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घिरौर में रहता हूँ। तो आई लिव एट घिरौर। घिरौर क्या है? छोटा सा शहर या छोटा सा कस्बा। तो इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो आई लिव एट घिरौर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। वो है त्रिलोकपुर रहता है। तो त्रिलोकपुर है, ये गांव का नाम है। तो इसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। वह त्रिलोकपुर रहता है, तो ही लिव्स एट त्रिलोकपुर। तो इस तरह से आगे देखते हैं। सेकंड रूल, निकटता प्रकट करने के लिए और एट का प्रयोग कहाँ होता है? निकटता प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं। डाकिया दरवाजे पर था। तो छात्रों, डाकिया जो दरवाजे पर था, लेकिन हम पर के अर्थ में ध्यान रखते हैं कि वह दरवाजे के निकट होता है, दरवाजे पर नहीं। तो निकटता प्रकट करने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द पोस्टमैन वाज एट द डोर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर है। छात्रों, रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती है, प्लेटफॉर्म के निकट आती है। तो इस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे। द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म। थर्ड रूल देखते हैं। समय के लिए एट का प्रयोग समय के लिए भी होता है। जैसे वह 2 बजे आएगा, तो ही विल कम एट 2 o'clock। 2 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 4 बजे, कितने भी बजे हों, तो हम बजे के लिए भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 4 देखते हैं। मूल्य बताने के लिए। एग्जाम्पल, यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो मूल्य बताने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं। यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर kg। तो इस तरह से हम यहाँ एट प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं। रात और दोपहर के साथ। रात और दोपहर के साथ भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे। हम रात में अध्ययन करते हैं। वी स्टडी एट नाइट। यहाँ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। रात और दोपहर के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वी स्टडी एट नाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड, वह दोपहर में विद्यालय गया। तो दोपहर के लिए भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। तो ही वेंट टू स्कूल एट नून। तो इस तरह से एट प्रपोजिशन आया। और कहाँ करते हैं हम एट का प्रयोग? किसी त्योहार या खास अवसर के साथ भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जन्मदिन पर आएगा। तो जन्मदिन है, तो खास अवसर है, तो ही विल कम एट बर्थडे। तो इस तरह से एट प्रपोजिशन आया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि वह दिवाली पर घर पहुंचेगा। तो ही विल रीच एट होम एट दिवाली। तो दिवाली है, त्यौहार है, तो त्यौहार से पहले भी हम
ऐड का प्रयोग करते हैं, और छात्रों होम से पहले भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं 7th रूल को कि ऐड का प्रयोग और इनका प्रयोग किस कंडीशन में बदल जाता है। जब दो जगहों की बात एक ही वाक्य में करें तो छोटी जगह के साथ ऐड तथा बड़ी जगह के साथ इन का प्रयोग करते हैं। छात्रों देखते हैं एग्जाम्पल में कि आई लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में रहता हूँ, तो ये वाक्य करेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आई लिव इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। लेकिन जब ये दोनों ही वाक्य जगह एक ही वाक्य में जब आती हैं, जब दोनों जगह की बात एक ही वाक्य में करते हैं, तो हम छोटी जगह जो कि कानपुर है इसमें और इंडिया है बड़ी जगह, इंडिया के सामने इंडिया में तो है कानपुर, तो इसलिए ये छोटी हुई ये बड़ी, तो हम कानपुर से आगे क्या लगाएंगे, एक ही वाक्य में जब इनका प्रयोग होगा तो इससे पहले एट और इससे पहले इन। देखते हैं आई लिव एट कानपुर इन इंडिया, आई लिव एट कानपुर, मैं कानपुर में रहता हूँ, इन इंडिया जो कि कहाँ है, भारत में, तो इसका मतलब भारत बड़ा है और कानपुर छोटा, तो इस कंडीशन में हम कानपुर से पहले ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों आशा है कि आपको ये ऐड प्रीपोजिशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि अच्छी तरह समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे का वीडियो अपलोड हो वो आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।